माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को माइनॉरिटी के जो नौजवान तबके को ट्रेनिंग देने की ज़िम्मेदारी दी गई है। और ये जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चलाती है, उसमें ट्रेनिंग और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी जुज़ हुआ करता है। आज जिस ट्रेनिंग के बारे में मैं तफसीलात देने जा रहा हूँ, वो ट्रेनिंग एक्चुअली आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड है। और ये जो ट्रेनिंग देने जा रही है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है काइरोस। काइरोस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ सिक्योरिटी रिलेटेड सारी ट्रेनिंग की उनके पास सहूलतें मौजूद हैं। ये EMRI जो सेंटर है, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मेडचल रोड पे वाक़ है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी मौजूद है। और ये जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, 45 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये काइरोस रेगुलरली चलाया करती है। एक मरतबा दिखा दो। अब इनके जो प्रोग्राम्स स्क्रॉलिंग में आती है, अब टेकअप कर रहे हैं वो कोस्ट गार्ड, CISF में कांस्टेबल की भर्ती के लिए और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती के लिए और फिर आर्मी में। इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग देने वाले हैं ये लोग। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है 28 तारीख से। EMRI के जो कैंपस में इनका ट्रेनिंग सेंटर वाक़ है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाने वाली है। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 45 दिन का है। इसके अंदर जो काबिलियत चाहिए वो मैट्रिकुलेशंस है। लड़के जो भी इसके अंदर ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं वो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और इनकी उम्र 18 से 25 साल के अंदर। तो ये ट्रेनिंग के और भी दूसरी डिटेल्स हैं उसकी। ये डिटेल्स 29 तारीख को इनके ओहदेदार आएंगे और हज हाउस में जो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा हॉल है, वहाँ पर सारे उम्मीदवारों से मेरी एक गुजारिश है कि वो इकट्ठे हों और ट्रेनिंग की जो डिटेल्स हैं वो उनको दी जाएंगी और फिर वो अपना फैसला कर सकते हैं कि वो ट्रेनिंग वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। और ये जो ट्रेनिंग की बात की जा रही है वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए कि काइरोस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये MEPMA और टास्क से जुड़ा हुआ है। टास्क मतलब तेलंगाना एकेडमी ऑफ नॉलेज एंड स्किल। और ये MEPMA और टास्क की तरफ से इनको ट्रेनिंग के अखराजात अदा किए जाएंगे और लड़कों को सिर्फ ट्रेनिंग लेना है यहाँ पर। इसके साथ साथ जॉब का जो प्लेसमेंट वाला जो इश्यू है वो भी काइरोस टेकअप करने वाली है, जिसमें 70% से ज़ायद प्लेसमेंट की गुंजाइश बताई जा रही है। तो 29 तारीख को सुबह 11 बजे मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें दिलचस्पी रखने वाले सारे वो उम्मीदवार हज हाउस की ग्राउंड फ्लोर पे जमा हो जाएं, ताकि उनको और ज़्यादा डिटेल्स भी दी जाएंगी और उनके पास जो जो सवालात होंगे उन सवालात का भी जो उनके ज़िम्मेदार लोग हैं वो आके जवाब देंगे। रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? रजिस्ट्रेशन भी कोशिश ये की जा रही है कि साथ ही साथ इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर वो कैंडिडेट्स उसमें दिलचस्पी रखते हैं और वो ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन उसी साथ हो जाएगा। उनको अपनी तालीमी काबिलियत के सर्टिफिकेट्स की कॉपी और आधार के डिटेल्स लेके जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे CISF है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ये लोग जब रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो जो जो काबिलियत उसमें चाहिए, जैसे जिस्मानी फिटनेस को भी उसमें अहमियत दी जाती है। आपको जंप करना है, रनिंग करना है, कुछ इवेंट्स हैं जैसे कांस्टेबल की भर्ती के लिए होता था, तो उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कैंडिडेट्स वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो बहुत आसानी से ये लोग उसको कर पाएँ।
इस कैंप में सिर्फ ये लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए? रहना पड़ेगा या मतलब कुछ जो 45 डेज का जो ड्यूरेशन है। हाँ, ये 45 दिन की रिहायशी ट्रेनिंग है, मतलब रेजिडेंशियल कोर्स है। वहीं पर रह के ये लोग ये पूरा 45 दिन का कोर्स मुकम्मल करेंगे, जिसमें उनके रहने और खाने की भी सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ये अंडरग्राउंड सिटी में है या आउट ऑफ? ये मेडचल से कुछ दूर पहले है एक्चुअली। यहाँ से यूँ समझ लीजिए कि 25 किलोमीटर दूरी पे वाक़ है। EMRI का कैंपस आप लोगों को याद होगा, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडचल जाते वक्त आपको राइट साइड पे लगता है। इससे पहले भी ये संस्था जो है कहीं काम करी है इससे पहले? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले कई दिनों से इस प्रोग्राम में है, और इनके साथ ख़ास जो ट्रेनर्स हैं वो नेशनल पुलिस एकेडमी में और CISF की ट्रेनिंग में ये लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो इस ट्रेनिंग के माहिर हैं लोग। फाइनेंस कॉर्पोरेशन में टाई अप लास्ट 5 इयर्स पहले भी कुछ हुआ था शायद, हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से। 45 दिन की ट्रेनिंग को अगर सही तरीके से बच्चे अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये इनको रिक्रूटमेंट वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें कामयाबी हासिल करने में आसानी होगी। फोटो का पूरा उसको ट्रेनिंग देने के बाद जो ग्रेजुएट्स एनी ग्रेजुएट बिटवीन 18 to 30 ईयर्स, उसको हम लोग कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देके उसी में प्लेसमेंट देते हैं। इसके अलावा EMT एमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियंस, हमारा काफ़ी एम्बुलेंसेस है, उसमें फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्डर्स जो ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट्स, उसको भी हम लोग ट्रेनिंग देके इमरजेंसी, हमारे पास काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इमरजेंसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसी में ट्रेनिंग देके फिर उसमें फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्डर्स देते हैं, वो भी 100% प्लेसमेंट। और लास्ट में जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, क्लास 5 है, हमारा होटल्स में क्या बोलते हैं हाउस कीपिंग में हम लोग लगा सकते हैं, उसको भी ट्रेनिंग देते हैं। हाउस कीपिंग में जैसा हाउस कीपिंग में जो जैसा जीवी के माल है, ताज विमानता है और काफ़ी बाकी होटल्स, जीवी के होटल्स को हम लोग हाउस कीपिंग को भी वी आर टेकिंग इट ओवर, बिकॉज कैरोस कंपोजिट सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग सिक्योरिटी हाउस कीपिंग में हम लोग करते हैं। आई थिंक मैं आपको पूरा सर ये गवर्नमेंट से आप कितना चार्ज कर रहे हैं पर हेड? वो क्योंकि हमारे अकाउंट्स मेरा काम है, हेड ट्रेनिंग, मेरा काम है ट्रेनिंग देना, वो कितना चार्ज करते वी नेवर आस्क हिम। फिजिकल फिटनेस के लिए जो इम्तिहान होते हैं उनके लिए तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आर्मी में 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, उसके लिए फेज वाइज दर्जे पे दर्जे हम उसको बना देंगे, मतलब 1.6 किलोमीटर को 5.5 मिनट्स में दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो 9 फीट डिच कूदना है उनको, और 16 या 12 जो पुलअप्स है उसको करना है, और इसी मुताबिक तेलंगाना पुलिस के लिए शॉर्ट पुट फेंकना है, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग पूरा तैयार करेंगे। और उसके बाद जब 6 से लेकर 7:30 8 बजे तक ये जो फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद जो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, फिर 9:30 10 बजे उसको इंडोर क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। जो इंडोर क्लासेस में उनको जो ज़रूरत है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंसेस में जो इम्तिहान होगा उसको 1 उसको आउटडोर फैकल्टी जो इसमें माहिर है उन लोगों को बुला के ये शिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट, 3:30 को फिर बुलाते हैं, फिर इंडोर क्लासेस चलेगा चल रही है तकरीबन 4:30-5 बजे तक। आइए ना, उसके बाद फिर एक बार Sorry. खेलना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, आ रहे हैं और उसको फिर जो वीक कैंडिडेट्स आइए। उसको फिर दौड़ाना, फिर तकरीबन 6:30 बजे रोल कॉल करके होते हैं उस दिन का जो नेक्स्ट डे के इंस्ट्रक्शंस हम भी